आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के जड़वासा कलां निवासी 2 मासूम बालक बालिका की मौत ने रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय मेडिकल कॉलेज की पोल खुल गई। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की लापरवाही से 2 मासूम की जान चली गई। ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम एडीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें बताया गया कि 2 अक्टूबर को 5 मासूम बच्चों की बालम ककड़ी खाने से तबीयत बिगड़ गई। उनका प्राइवेट में इलाज करवाया, जिससे कुछ सुधार हुआ, लेकिन जब रात में फिर तबीयत खराब हुई तो उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया, जिसमें एक मासूम की रात में ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने बाकी मासूम को भर्ती कर लिया गया, लेकिन कोई ठोस जांच नहीं की गई। फिर एक मासूम की तबीयत खराब हुई, जिसकी सोनोग्राफी बाहर करवाई तो पता चला कि मासूम की किडनी में इंफेक्शन है। ऐसे में उसे बड़ौदा ले जाने के लिए डॉक्टरों ने कहा, तब रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि डॉक्टरों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? अगर समय पर जांच हो जाती तो मासूम बच जाती, या सब मेडिकल कॉलेज में भी गोलमाल का खेल चल रहा है, जैसे बाकी जिले के सरकारी अस्पताल में चलता है। ग्रामीणों ने ऐसे ड्यूटी डॉक्टरों पर कार्रवाई कर सस्पेंड करने की मांग की है, ताकि आगे ऐसी घटना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सर, ये गुरुवार सुबह 5 बजे की बात है, जब रात को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोग उनको मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज में हम ये मानते हैं कि जो छोटा बच्चा था 5 वर्ष का कियांश, उसकी मेडिकल कॉलेज पहुँचने पर मृत्यु पाई गई। मेरा पहला सवाल ये है कि जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई, बाकी 4 क्रिटिकल की अवस्था में वहाँ पर गए थे, तो उनको ये बोलना था डॉक्टर को, परिवार वालों को, कि हम इन 4 बच्चों का अच्छे से 4 मरीजों का अच्छे से इलाज कर पाए, इसलिए आप इसका पोस्टमार्टम करवाइए। जबकि ये मेरे पास इसके अंकल खड़े, इसको ये बोला कि तू इसको इस सूद में नहीं था, रो रहा था, इसको बोला कि आपको पोस्टमार्टम करवाना या नहीं करवाना, तो इसने बोला कि ठीक है नहीं करवाना, क्योंकि ये देखो ये पीड़ित व्यक्ति है, वो दबाव डालते हैं तो बेकायदा करता है। उसी समय इनको थाने पे सूचना करनी थी, थाने वाले पुलिस वाले इनको समझाते, ये पोस्टमार्टम करवाते। दूसरा, जब उनको पता है कि एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तो बाकी 4 को बचाना उनकी प्रथम जवाबदारी थी। उसी दिन उनको सारी जांच करनी थी, ताकि पता चल जाए कि ये क्यों हुआ है। उनको आज तक कोई ये नहीं बता पाए कि ये केस क्यों हुआ है। 4 दिन मैं भी बीच बीच में गया, रात को 1-2 बजे तक हॉस्पिटल में रहा। हमने देखा शुरू दिन जब जो छोटी बच्ची है उसके शुरू दिन ऑक्सीजन नहीं लगा था, दूसरे दिन उन्होंने ऑक्सीजन लगाया। हमने चर्चा की कि इसकी तबीयत और बिगड़ रही है, तो परिवार के लड़की के अंकल ने एक फैसला लिया कि हम बाहर सोनोग्राफी करवाते हैं। अंकल ने बाहर सोनोग्राफी करवाई। वो सोनोग्राफी 4 डॉक्टर को दिखाई, तो शुक्रवार के दिन 4 डॉक्टर ने यही बताया कि इसके किडनी और लीवर में इन्फेक्शन है, आप इमीडिएट इसको बड़ौदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाइए, बिल्कुल देर मत कीजिए। उस दिन शुक्रवार के दिन हमको रात को 12 बज गए थे। हमने कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था की, बहुत कोशिश की, क्योंकि रतलाम में 4 एम्बुलेंस है, 2 खराब स्थिति में, 2 रनिंग में थी, तो वो आने में समय लगा। शनिवार के दिन 12 बजे कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई। लड़की के अंकल और उसकी नानी जी लड़की को लेकर बड़ौदा के लिए रवाना हुए। यहाँ से वो बड़ौदा दाहोद पहुँचे। दाहोद से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद बच्ची की हालत और बिगड़ी। एम्बुलेंस में जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि हम बड़ौदा नहीं पहुँच पाएंगे, अपन इसको दाहोद ले लेते हैं। दाहोद मेडिकल कॉलेज में अंदर गए, एडमिट किया। मुश्किल से 5 मिनट बच्ची बेड पे रही और इलाज प्रॉपर चालू भी नहीं हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब हमने जब ये सारी जानकारी मीडिया वालों को दी तो मेडिकल कॉलेज ने इतनी गलती करने के बाद, एक सबसे बड़ा अपराध होता है कि गलती करने के बाद पीड़ित परिवार को ही अपराधी बताना, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने इंदौर जाने का बोला, अगर वो मेरे सामने आए साबित कर दे कि उन्होंने इंदौर जाने का बोला, हम उनको बताएंगे कि उन्होंने किसी ने परिवार के एक व्यक्ति से बात भी नहीं कही है। उनके अंकल मेरे पास खड़े हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चे को खो चुके हैं, वापिस हम नहीं आएंगे, वो भगवान के प्यारे हो गए हैं, पर हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज गरीब लोगों के लिए बना है, और गरीब लोगों की ही सेवा नहीं होती, इलाज नहीं होता, तो ऐसे कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आइंदा और लोगों के साथ ऐसा ना हो। ऐसे 2-3 डॉक्टर को
इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए और भविष्य में वो ड्यूटी नहीं कर पाए, क्योंकि ड्यूटी से ज़्यादा जान प्यारी होती है। कौन डॉक्टर के? डॉक्टर पेपर में नाम है, मैं आपको नाम है, मैं जिस डॉक्टर से मिला था उसका नाम लेता हूँ। मैं इलाज में देरी होने के कारण मैं डीन के पास गया। डीन के बाहर जो है गार्ड बैठता, उसने डीन से नहीं मिलने दिया। उसने अंकित शर्मा करके एक डॉक्टर के दिए जो रूम नंबर 1 में पर्ची कटती वहाँ पर बैठते हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला सारी जांच करो। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सारी जांचें करवाऊंगा, अच्छे से इलाज करवाऊंगा। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला कि मैं सारी जांच करवाऊंगा। उन्होंने बोला, मेरे जाने के बाद, झगड़ा करने के बाद फिर CMHO की टीम जड़वासा गई, वहाँ से सैंपल लगाई, उसके भी कोई इलाज नहीं आया। फिर मैंने सेकंड बार फिर उन सर को फोन लगाया तो मुकर गए कि मैं तो लिफ्ट का और लाइट का काम देखता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं। तो जब डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरे से मिले क्यों, ऑफिस में बैठे क्यों, उनको बाहर निकालो। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। एक डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि मैं लिफ्ट का और लाइट का काम देखता हूँ। यहाँ क्या मांग करना है? यहाँ दोनों डॉक्टर घर बैठना चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।